Good morning. Okay, am I audible to everyone? Yes, sir. Thank you, Sima. Okay, so who will say previous class रे आम कौन पढ़ी क्या भी मन नहीं कि प्रीवियस क्लास रे कौन पढ़ी केते पर्यंत पढ़ी सो मर्केंटालिज्म फेज सरी आमर देन आमर इंडस्ट्रियल फेज से चली ओके इंडस्ट्रियल फेज रो ऑब्जेक्टिव कौन किए कहब नो वन द मेन ऑब्जेक्टिव वाज कि इंडिया को गोटे जदि इंडिया एंड दिस इज ब्रिटेन सो इंडिया को कौन करवा एज ए मार्केट फॉर द ब्रिटिश प्रोडक्ट ब्रिटिशर्स मानकर इंडस्ट्री रे तैयारी होउथिबा जो भी प्रोडक्ट ताकू किनिया पई इंडिया को गोटे मार्केट को हिसाब रे आमे करियार अछि फर्स्ट जिनस सेकेंड जिनस कौन आउ ई इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल दरकार सी रॉ मटेरियल इंडिया रू इंपोर्ट करियार अछि एंड एक्सपोर्टिंग द फिनिश्ड मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स ओके एंड ताकू केमती बढ़ाइबार अछि दैट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ओके एफ इंडस्ट्रियल फेज आपने पढ़ू ना किसी भी कहीं आंसर दो ना क्लास को जिते भी आसबे पुराना जिते भी आम नोट्स अच्छी नोट्स तो मुझे पूरा पूरा अपडेट करुँची प्रिलिम्स भी एंड मेन्स भी बोथ सबू अपडेट कर देइछि सो क्लास पूर्व से नोट्स को पढ़ी एंड पूर्व नोट्स जाक मुझे लिखी अपडेट करी थे पढ़ी आसवे ना कि लाभ हे ना एंड हिस्ट्री को ना इंटरलिंक करें ना बुझीपारे क्लास करी पलैबे किसी फायदा हेनी ओके आउ थे मु वार्निंग दे दूसरी बाकी आपण मान इच्छा सो इंडस्ट्रियल फेज पढ़लु आम तार ऑब्जेक्टिव देखिलु ऑब्जेक्टिव देखला परे पॉलिटिकल पॉलिसी देखिलु एंड पॉलिटिकल पॉलिसी कौन थी अधिक रु अधिक एरिया को तांके कैप्चर करने चेष्टा कले एंड अधिक रु एरिया को कैप्चर करने आम देखिलु कि ऑल ओवर इंडिया सबुआड़े ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया तांके कन्क्वेस्ट कर देइथिले Good morning, sir. या गुड मॉर्निंग सबिता सो ऑल ओवर इंडिया Sir, कन्क्वेस्ट कले କେତେବେଳେ ପଢିଲେଣି ମୁଁ ତ ଜଏନ୍ କରିଛି ହେଉନଥିଲା क्लास 7टारे अच्छी सबिता ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହେଲେ କେତେବେଳକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ଫାଷ୍ଟରୁ ଆଉ ଟିକେ କହିବେ ଆଜ୍ଞା अभी स्टार्ट ही नहीं किसी शुणु आम इंडस्ट्रियल ଆଚ୍ଛା फेज ଆଚ୍ଛା पढ़ुचु इंडस्ट्रियल फेज ଆଜ୍ଞା रही एक्चुअली जहाँ ऑब्जेक्टिव पॉलिटिकल पॉलिसी पढ़ी देन एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेटिव କ୍ଲାସରେ ତ एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी भी पढ़ी राइट सो मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी आमर सरला देन आमर इकोनॉमिक पॉलिसीटा बोधे स्टार्ट हो आज राइट ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ପଲିସି ଆଜ୍ଞା ସରିଲା है ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ପଲିସି ସରିଲା କି स्टार्ट हो परा कहले ओके सो इंडस्ट्रियल फेज चलती ओके इंडस्ट्रियल पॉलिसी चलू ना आमर इंडस्ट्रियल फेज चली एंड इंडस्ट्रियल ହଁ फेज रो ସାର୍ एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी सरी आम इकोनॉमिक पॉलिसी स्टार्ट करवा ओके सो फोकस करते इकोनॉमिक पॉलिसी रे ओके सो इकोनॉमिक पॉलिसी
हेडिंग दे दियंतु। सो मेनली इन दिस इंडस्ट्रियल फेज इकोनॉमिक पॉलिसी कौन थिला। सो गुटे मु गुटे फ्लो चार्ट भी गुटे करई थी आपण मानकू एंड सी फ्लो चार्ट रे इवन लिखी थी मु कौन सब कि विल्स इट भी आ गुटे फ्लो चार्ट रे मु बतई दूची इकोनॉमिक पॉलिसी रो कौन सब जिनस थिला। ओके सो Good morning, sir. या गुड मॉर्निंग। ओके सो इकोनॉमिक पॉलिसी एंड राइट इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी। तो से जो इकोनॉमिक पॉलिसी से माने कले तार इम्पैक्ट कौन पड़ेगा इंडिया रे। तो व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी। इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी तो इंडियन इकोनॉमी ऊपर कौन इम्पैक्ट पड़ेगा। तो फास्ट देखिए आम कि आमर जो एग्रीकल्चर जो इकोनॉमी रो सब इम्पोर्टेंट जिन हूँ फास्ट एग्रीकल्चर बिकज से टाइम तो अप्रोक्सीमेटली 90% प्लस पीपल्स माने एग्रीकल्चर रे बेसी इन्वॉल्व थिले। सो एग्रीकल्चर ऊपर फास्ट देखिए कि कौन इम्पैक्ट पड़ेगा। ओके देन किसी जन थिले जे कि निजर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री रे व्यस्त थिले एंड तांकर जीविका बा लाइवलीहुड तांके छोट छोट इंडस्ट्री जाक से माने करथिले हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जाक। ओके तो ता ऊपर कौन इम्पैक्ट पड़ा सेटा देखिबा। तापरे आ गुटे इकोनॉमी रो पिलर होची ट्रेड ऊपर हमर कौन इम्पैक्ट पड़ा सेटा देखिबा। देन तापरे आ गुटे जिंस अछि ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ओके तो मेनली चारिटा मुख्य जिंस इकोनॉमी रो एंड इस चारिटा जिंस ऊपर कौन इम्पैक्ट पड़ेगा से जिंस विषय आम डिस्कस करिबा। ओके तो फर्स्ट एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर कौन होगा कि आमे रॉ मटेरियल सप्लाई करने ब्रिटेन को जिते भी रॉ मटेरियल दरकार पड़ूला से तो सी रॉ मटेरियल्स को तांके देखिले कि इंडिया रू ही सब जिनस सप्लाई करार अच्छे। ओके तो राइट हियर सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल supply of raw material and grains ओके तो सेमानकर इंडस्ट्री रे सेमानकु कौन दरकार से जिनस को आमर इंडिया रू रॉ मटेरियल सप्लाई करा। ओके तो एग्रीकल्चर रे एमिति माने ब्रिटेन को जहाँ दरकार तांकर इंडस्ट्रीज को जहाँ दरकार से जिनस को से माने प्रमोट कले इंडिया रे कल्टिवेट करिया पई एंड दैट्स व्हाई आमर जो पल्सेस आमर जो मिलेट प्रोडक्शन होतला सेटा बंद होई कि तापरे केस क्रॉप प्रोड्यूसिंग स्टार्ट हैला। केस क्रॉप जेंति कि आपनकर इंडिगो हो गला ऑफियम प्रोडक्शन हो गला एंड ए जो डिफरेंट कमर्शियल बा केस क्रॉप्स रो अधिक प्रोडक्शन हैला जोड़ा कि एक्चुअली ब्रिटेन को दरकार थिला एंड इंडिया रे आमर जो ट्रेडिशनल जो जिनसटा एक्चुअली आम करूँ से न करिकी आम अलग जिनस ये सब इंडिगो टी कॉफी ऑफियम ये सब जिनस प्रोडक्शन करार स्टार्ट कलु। ओके तो एग्रीकल्चर उपरे यह प्रभाव पड़ेगा। तो ये जिनस हेबा द्वारा कौन है कि एग्रीकल्चर रे कौन है कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर है एट्ले कहतु कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर तो एग्रीकल्चर ट्रेडिशनली आम सब खाଇବା ପିଇବା ପାଇଁ କରୁଥିଲୁ बट एबे कौन है कमर्शियल पर्पज पे ही गला इंडस्ट्रियल पर्पज पे ही गला।
केस क्रॉप्स जाक प्रोडक्शन है ओके तो ये जो कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर स्टार्ट होगा एंड बिकज ऑफ दिस कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर तो मु अजू कहली आपन को कि आमर जो कॉमन पीपल्स मानकर जो खाइबा जो जिनस दरकार था जोटा मिलेट्स फूड क्रॉप्स सी फूड क्रॉप्स जाक कमीगला एंड आम अधिक अधिक ब्रिटेन को एक्सपोर्ट कर दूँ फूड क्रॉप्स एंड अलग अलग जिनस प्रोडक्शन कलु एंड तापाई एक्चुअली आमको देखा मिलला कि आमर ये हंगर स्टार्ट होगा जिते भी दुर्भिक्ष पड़ूला फेमाइन स्टार्ट होगा फेमाइन एंड हंगर आम डिटेल भी आपको डिस्कस करवा डोंट वरी बट ए गोटे फ्लो चार्ट आम बुझापी जस्ट गोटे चेष्टा करूँ ओके तो लास्ट कौन इम्पैक्ट पड़ा आमर बिकज एग्रीकल्चर जो प्रकार से पॉलिसी रहा यू विल सी फेमाइन एंड हंगर ओके सो नेक्स्ट देखिए आम जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री ता उपरे कौन एक्चुअली प्रभाव पड़ेगा ओके सो मेनली आमर इन द प्रीवियस क्लास में मुझे डिस्कस करी कि बिकज ऑफ दिस पॉलिसीज ऑफ दिस कंपनी रो जो पॉलिसी थिला तो तांके तांकर फिनिश्ड मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को प्रमोट कले आमर जो लोकली मेड हैंड वुवेन प्रोडक्ट्स बा हैंड विविंग प्रोडक्ट्स सी प्रोडक्ट्स रो डिमांड कमीगला इंडिया रे बिकज ऑफ द पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश कंपनी एंड वन साइडेड फ्री ट्रेड तांके वन साइडेड फ्री ट्रेड करुले एंड जेहेतु एक्चुअली आम सहित माने आमर जो कंपटीशन करि पारले नहीं आमर छोट बड़ इंडस्ट्री जो थिले से ब्रिटेन रो इंडस्ट्री सहित कम्पीट करि पारले नहीं से कम दाम मास प्रोडक्शन होची कम दाम रे से माने बिकी दउचंती प्लस आमे जदि कंपटीशन करू भी छु तो आमर प्रोडक्ट ऊपर अधिक ड्यूटी लगे ताकर रेट बढ़ी दिया जाउची बुझ पाले ना सो क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री रो भी डिक्लाइन हेबार स्टार्ट होगा फिर लिखंतु डिक्लाइन ऑफ इंडस्ट्री एंड मु कही आपन को इंडस्ट्री रो जेतोले डिक्लाइन हेबो तो मास अनएम्प्लॉयमेंट हेबो एंड मास अनएम्प्लॉयमेंट हेबा द्वारा से माने निजर गाँ को पळेले एंड गाँ को जेतोले पळेले तांके तो गाँ रे एक्चुअली जो तांकर भाई भौणी माने जो एग्रीकल्चर करूथिले तांको सहित ही तांके हेल्प कले सो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट स्टार्ट होगला डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट सेठी तांकर दरकार नहीं बट किसी काम नहीं तो सही काम करूचंती सो देयर इज एक्सेसिव बर्डन ऑन एग्रीकल्चर there is excessive burden on agriculture okay so because of excessive burden of agriculture so actually agriculture of burden बढ़ी जाइए but economic activity create हो नहीं पैसा create हो नहीं okay so last कौन देखा मिलला poverty and unemployment poverty and unemployment देखा पे मिलना so this is about craft and industry ऊपर कौन फरक पड़ेगा सो नेक्स्ट देखिए ट्रेड उपरे कौन प्रभाव पड़ेगा ओके ट्रेड उपरे कौन है कि आमे जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स थिला तार इंपोर्टर ही गलु आमे इंपोर्ट करूँ ब्रिटेन रु जोटा कि मेसीन रु तैयारी होइथिबा फिनिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जाको को इंपोर्टर हो गलु एंड आमे एक्सपोर्ट करूँ कौन रॉ मटेरियल्स से मानू जो रॉ मटेरियल दरकार से जिनस को एक्सपोर्ट करूँ तो ये लिखा है इंपोर्टर ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स importer of manufactured goods and exporter of raw material
सो आमर ट्रेड कौन होगा नेगेटिव हो नेगेटिव कौन केमती कौन पे माने आमर इनिशियली आमर जो ट्रेड होता आमर बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव थिला ता माने कौन आम अधिक एक्सपोर्ट करूँ वैल्यू रे अधिक एक्सपोर्ट करूँ एंड कम जिनस इंपोर्ट करूँ बट एबे देखो वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वैल्यू आम अधिक जिनस एवं इंपोर्ट करूँ एंड कम जिनस माने जिनस तो बहुत अधिक एक्सपोर्ट करूँ बट तार वैल्यू कम बिकज रॉ मटेरियल रो दाम कम पड़े सो अधिक जिनस एक्सपोर्ट करूँ कौन रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को इंपोर्ट करूँ सो देयर इज ए नेगेटिव change in the structure of our economy, right? There is a negative change in structure of economy. There is a negative change in the structure of economy. Okay. एंड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन जिनस देखा तो आमर एक्चुअली कौन देखा मिलला कि रोड तैयारी है नुआ नुआ रोड रेलवे टेलीग्राफ लाइन एटसेट्रा ये सब नुआ नुआ मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन स्टार्ट है ओके तो ये सब जो जिनस स्टार्ट है रोड तैयारी है रेलवे तैयारी है तो आमर जो इंडिया लिमिटेड मार्केट थिला सो आमर टोटली इंडियन मार्केट इंटीग्रेट होगा बिकज एबे गोटे जगार प्रोडक्ट अलग जगह को आराम से जापर बिकज ऑफ दिस कम्युनिकेशन इजी होगा सो देर इज इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन मार्केट एंड एबे तो जेहेतु टेक्नोलॉजी पळाइला आउरी इंटीग्रेशन अधिक होगा आम कौट भी बसिकी आम लंडन रो हो कि इंडिया रो बम्बई रे हो कलकत्ता रे हो कौन राइस रो रेट चलती आम एबे जानी पारिबा बिकज ऑफ इंटरनेट एंड ऑल सर्विसेस डिजिटल सर्विसेस तो से टाइम रे भी जो रोड एंड रेलवे आसिला ता लगी कौन है किए भी निजर जिनस को अलग मार्केट रे बिकी पारिबो अलग जगार जाकि बिकी पारिबो जोटी ताको अधिक लाभ होची प्रॉफिट होची सीडी बिकी पारिबो तो हमर इंडियन मार्केट इंटीग्रेट हो गला बिकज ऑफ दिस रोड रेलवे एंड टेलीग्राफ बट इंडियन मार्केट तो इंटीग्रेट हो गला बट तार बहुत गुड़ा जिनस नेगेटिवली इम्पैक्ट पड़ा एंड किसी जिनस पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ी प्राय सब जिनस तो नेगेटिव ही आम देखु तो फर्स्ट इम्पैक्ट आम कौन देखा बिकज ऑफ दिस रोड बिकज ऑफ दिस रेलवे जो ब्रिटिशर्स मानकर जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स थिला सेटा गली प्रति विलेज सबुआड़े सीटा पड़ेगा से मैंने जो आणुले एंड डायरेक्ट पोर्ट रे सी माल जाक ओलुला तापर रेलवे रे लोड होगी प्रति गाँव में जाकर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का सप्लाई हो जाऊला राइट एंड बिकज ऑफ दिस देयर इज ए वाइड सर्कुलेशन ऑफ राइट वाइड सर्कुलेशन ऑफ British manufactured goods wide circulation of British manufactured goods it destroyed handicraft industries तो जेहेतु फिनिश्ड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स सबू गाँव रे सबू घरे जदि अवेलेबल बा एक्सेसिबल हो जाऊँगी सो तापर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज रो जिनस आउ किणवे नहीं से माने तो ये डिस्ट्रॉयड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज ओके सो दैट वाज आल्सो ए नेगेटिव आम देखिपर ये गोटे नेगेटिव कन्सिक्वेंसेस सेकेंड जिनस इंडिया वाज
India was heavily indebted. This is H. Heavily indebted to to private British capitalist. तो ସେଇଟା ତ ହେବାର ହିଁ ଅଛି ବିକଜ ଯଦି ଆମେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁରେ ଅଧିକ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରୁଛୁ एंड वैल्यू रे कम एक्सपोर्ट करुच्ची तो आमको अधिक पैसा देवाक पड़ो ब्रिटिशर्स मानू बा ब्रिटेन को एंड से अधिक पैसा जो देबू आम जदि दे न पारिलु तो आमर ऋण अधिक हो तो इंडिया वाज हेविली इंडेप्टेड टू ब्रिटिश टू प्राइवेट ब्रिटिश कैपिटलिस्ट सो दिस वाज आल्सो ए नेगेटिव कन्सिक्वेंसेस बिकज ये रोड तैयारी करने रेलवे तैयारी करने बाहर लोक मैंने इन्वेस्ट करते because it was not viable at that time. Initially the cost was very high of road and railway जोटा कि इंडियन गवर्नमेंट से एक्चुअली सस्टेन कर पारि न था बट जेहेतु बाहर ब्रिटिश कैपिटलिस्ट को लालच दिया है कि तुम जब इन्वेस्ट करुच तो योर 5% गारंटीड एनुअल रिटर्न्स तुमको मिल बिकज ऑफ दैट गारंटी जो मिलला कि 5% तो मिल ही मिल जस्ट यू इन्वेस्ट इट सो बिकज ऑफ दैट गारंटीड इन्वेस्ट रिटर्न्स बहुत गुड़ा ब्रिटिश कैपिटलिस्ट माने आमर इंडियन रे रोड एंड रेलवे रे इन्वेस्ट कले शिपिंग इंडस्ट्री माने इन्वेस्ट कले एंड बिकज ऑफ दैट इन्वेस्टमेंट ताकू गोटे फिक्स आमर याडू आउटपुट न बाहर भी से पैसा देवाक पड़ूला एंड से जो पैसा देवाक पड़ूला बिकज ऑफ दैट आम हेविली इंडेप्ट हो गलु बा हेविली ऋण आमर अधिक हो तो दिस टू आर नेगेटिव बट गोटे जिनस भल भी होती कौन होती आमर जो इंडियन मार्केट जो इंटीग्रेट है स्टीम इंजिन आसला तो तापाई कौन है it prepared way for rise of capitalism in India. इंडिया रे भी कैपिटलिज्म स्टार्ट है जिते बड़े इंडिया रे इंडस्ट्री जो डेवलप है तो ई रोड ई रेलवे से को भी हेल्प कला तो वे फॉर राइज ऑफ कैपिटलिज्म इन इंडिया एंड ये सब रोड रेलवे आर द मीन्स ऑफ डेवलपमेंट तो यहाँ सब लगी टी डेवलपमेंट भी होती आम ताकू भी खारिज करें राइट so this was the impact on Indian economy okay so this was the impact on Indian economy बुझीगला समस्त को गिव ए थम्स अप जदि बुझीगला आपण मानू ओके गुड सो एबे डिटेल रे देखिबा अबाउट ईच एंड एवरीथिंग ओके एटा जस्ट हमें फ्लो चार्ट रे बुझाय चेष्टा कलु एबे डिटेल्स रे हमें देखिया पे चेष्टा कलु सो फर्स्ट एबे लिखंतु कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर तो फर्स्ट इंपैक्ट वाज कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर सो सेटा हमें फर्स्ट देखिया ओके तो नुआ हेडिंग देंतु कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर commercialization of agriculture so what is commercialization of agriculture से फर्स्ट बुझा पे चेष्टा करो मैंने आमर इंडियन एग्रीकल्चर रे देखिया पे मिलला कि ओवरसीज मार्केट रे बा ब्रिटेन रे आमर प्रोडक्ट डिमांड अधिक थिला आमे से टाइम रे देखुथुलु कि आमे इंडिगो ओफियम कॉटन सिल्क ये सब केस क्रॉप्स को आमे एक्चुअली पठौनथुलु आमे कॉटन सिल्क रो ज्यूट फूड ग्रेन्स ऑयल सीड्स ये सब जिनस एक्चुअली आम एक्सपोर्ट करूँ बट धीरे धीरे बिकज ऑफ दिस कमर्शियलाइजेशन आम तापरे इंडिगो ओफियम डिफरेंट टाइप ऑफ टी कॉफी ये सब जिनस प्रोडक्शन स्टार्ट है एंड ये सब जिनस एक्सपोर्ट कर स्टार्ट करूँ तो कमर्शियलाइजेशन होगला कि आम रॉ मटेरियल्स जाक प्रोवाइड करूँ क्या ब्रिटेन को बट इनिशियली जो गोटे टाइम थिला कि आमर फिनिश्ड प्रोडक्ट जाऊला कौड़ी ब्रिटेन को सबुआड़े ब्रिटेन ही नहीं सबुआड़े आमर फिनिश्ड प्रोडक्ट आम बिकुलु एंड आमर कपड़ार आमर स्पाइसेस एंड आमर प्रोडक्टर बहुत डिमांड रोला तो सी जिनस को ही एक्सटेंशन करी तार तरीका चेंज होगला एबे अलग अलग सब आइटम जाक आम पठाऊँ बट सीटा जिनस पुणी सीटा रॉ मटेरियल नॉट द फिनिश्ड गुड्स बिकज फिनिश्ड गुड्स आउ एत अधिक बिकज
फिनिश गुड जदि जो भी डिमांड भी थिला सेटा लोक पठाउथिले इंडिया रु सो ता उपरे ब्रिटेन रे कोन कर दोउथिले ड्यूटी पकाउथिले मनकर गोटे 100 टंकार जिनस आसिला तो ता उपरे मनकर तांके 68% रो ड्यूटी पकाउथिले से टाइम रे 67 पॉइंट हाफ तो मनकर ई आइटम रे 67.5% ड्यूटी लागिला तो सी मार्केट रे बे तार दाम केते ही गला 167.5 ओके एंड सो सीटा बिकिया हेबो 170 अप्रोक्स रे सो सी जिनस देखंतु केते महंगा ही गला तो या लोक माने किनिबे कि ना तो ब्रिटिश मैन्युफैक्चर जेतोले इंडिया रे जीवो तारे 0% टैक्स तो सेमानकर 0% टैक्स तो सेमानकर प्रोडक्ट जाको पुणी भल भी थिला मेसिन रे तयारी हुआ प्रोडक्ट आल सब आड़े सीटा बिकी ही जाउथला तो ये सब जिनस लगी आमर जो फिनिश्ड गुड्स कमीगला एंड रॉ मटेरियल रही जिनस बढ़ीगला एंड रॉ मटेरियल्स रे बहुत डिफरेंट काइंड्स ऑफ जिनस जाको आम प्रोड्यूस कलु एक्सेप्ट दिस फूड ग्रेन्स जोटा होता है कमीगला एंड कैश क्रॉप्स मेनली कैश क्रॉप्स जोटा कि आमर जोटा अधिक डिमांड रे थिला ओके कैश क्रॉप्स जोटा कि इंडस्ट्री रे डिमांड रे थिबो जेंति इंडिगो होगला ऑफियम होगला टी होगला ये सब जिनस प्रोडक्शन स्टार्ट होला एंड बिकॉज ऑफ दिस तार इम्पैक्ट भी डिफरेंट पड़ी ओके सो कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर रे राइट कमर्शियल पर्पज यू नो कमर्शियल पर्पज पे आमे मने कर गोटे घर तैयारी कलु घर तैयारी करिकी तापर जदि रेंट रे लगे दउछु त हमर कोन हेला से कमर्शियल पर्पज पे यूज हेला किंबा सी गुड जिनस तैयारी कलु सेठी इंडस्ट्री सेटअप कर देलु एंड गोटे मैरेज हॉल बैंक्वेट हॉल गोटे खोल देलु सेठी बाहागर होउची तो दैट इज कमर्शियल पर्पज तो एग्रीकल्चर इनिशियली कौन पे होता नॉट फॉर कमर्शियल पर्पज ओके बट धीरे धीरे एमानकर टाइम रे कमर्शियल पर्पज पे बेसी यूज करागला एंड कमर्शियल पर्पज पे यूज करी करी एते करागला कि आमर जो प्रोडक्ट जाको जो दरकार थिला इंडिया रे सही प्रोडक्ट्स को आमे न प्रोड्यूस करिकी आमे जो प्रोडक्ट ब्रिटेन रे इंडस्ट्रीज मान को दरकार से प्रोडक्ट जाको को आमे अधिक रु अधिक ताकू इंडिया रे तैयारी कलु एंड ताकू एक्सपोर्ट कलु रॉ मटेरियल्स वगैरह ओके सो तापाई कौन है इंडिया रे फेमाइन्स भी देखा पे मिल जाए इंडिया रे बहुत गुड़ा फेमाइन्स हे बिकज आमर फूड ग्रेन्स जाक कमिज है आमर जिते भी ग्रेन्स थिला सब ग्रेन्स को आम पठे दौलू कौटी ब्रिटेन पठे दौलू तो ये सब जिनस जो है तार पॉजिटिव इम्पैक्ट भी अच्छी नेगेटिव इम्पैक्ट भी अच्छी पॉजिटिव इम्पैक्ट कम अच्छी नेगेटिव इम्पैक्ट अधिक अच्छी राइट तो से इम्पैक्ट जाक पर आम डिस्कस करवा बट फास्ट आम देखा कि से जिनस एक्सप्लोटेशन केमिति कला ओके राइट इंडियन एग्रीकल्चर Indian agriculture was exploited for the benefit of British industrialization. ओके तो आमे आमर इंडियन इकोनॉमी हिसाब रे एग्रीकल्चर रे जो जिनस दरकार से आम प्रोड्यूस करूँ आम ब्रिटिश इंडस्ट्रीज रे कौन रिक्वायरमेंट अच्छी ताको फुलफिल करने आम इंडिया रे सीटा प्रोड्यूस करूँ ओके सो आल्दो बट कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वाज नॉट ए न्यू थिंग से जिन चली बट ब्रिटिश रूल जोटा आसला से ब्रिटिश रूल रे इटा अधिक एनकरेज करागला एंड बिकज ऑफ दैट अधिक एनकरेज करागला तार नेगेटिव इम्पैक्ट बेसी अधिक देखा मिलला ओके सो राइट डाउन ऑल द कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर although commercialization of agriculture was not a new thing but under the British rule
but under the British rule it was widely encouraged. It was widely encouraged. Okay. So next question arises कि commercialization of agriculture कौन पे होता? ओके को फैक्टर्स थिला कि ई सब कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर रो जिनस स्टार्ट हैला अधिक अधिक. सो राइट नेक्स्ट हेडिंग फॉलोइंग फैक्टर्स encourage commercialization. अच्छा किए नोट्स जाक पढ़िले मुझे जहाँ सेंड करी पढ़ी नोट्स जाक तैयारी कले बा अपडेट कले जस्ट रेज योर हैंड्स जी मैंने कर ऑनेस्टली से करूँ एमती नहीं कि खाली हाथ टेकी देवा. रामेश्वरम ओके रामेश्वर सुभद्र सो वेरी फ्यू ओनली. ओके तो जो मैंने जो ऑनेस्टली कर मो तरफ शाबाश. ओके बट जो मैंने करूना प्लीज करूँ अदरवाइज बिल्कुल किसी बुझीपारे नहीं एंड वेस्ट हो टोटली क्लास वेस्ट हो टाइम वेस्ट हो सब जिन वेस्ट हो. तो फास्ट नोट्स जहाँ हो नोट्स को फास्ट तो क्लास रे अटेंटिवली शुणियार अच्छे. अटेंटिवली प्रति वर्ड बाय वर्ड प्रति अक्षर शुणियार अच्छे भलसे शुणिकी बुझियार अच्छे. जहाँ भी डाउट हो पचार अच्छे एंड तापर जो भी नोट्स लिखा हो नोट्स लिखार अच्छे. तापर घरे जाइए पुणी आउ थे नोट्सटा मुझे पठे देती. ओके बिकज आमर ए इंडस्ट्रियल फेज पूरा सरी नहीं बट इंडस्ट्रियल फेज्र टोटल कंप्लीट नोट्स मुझे देती. तो सीटा पढ़े पढ़ी तापर पुणी आउ थे अपडेट करेंगे नोट्स को अपडेट करके रिवाइज करेंगे. से जदि करेंगे तेबे जाइए आप बुझीपारे सब जिनस एंड यू विल क्वालिफाई द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन. अदरवाइज सेमती हो पारे. ओके सर एक्चुअली सर एक्चुअली आप नोट को फॉलो कर सर आप सेटा को अपडेट आप करूनी सर जहाँ पढ़ा होगी आप जो नोट टीचर तो आप जो मटेरियल ओनली आई एम फॉलोइंग इट नॉट अपडेटिंग एनीथिंग. नहीं अपडेट करिया को पड़ो नोट्सटा मु जो लिखुची से ठीक अच्छी बट सी नोट्स को पुणी अपडेट करिया पड़ो. जोटा आपण दो जोटा आपण जोटा पीडीएफ दोन सर सी एटा तो अटेंटिवली सुनुची तापर पीडीएफ टा फॉलो कर सर ताको आउ ता निजे नोट करूंगी सर निजे सेटा को माने फाइनल भाव सेटा करिया को पड़ो नहले एट द एंड ऑफ द डे इज सेटा सेटा तुम फॉलो करछि आपण आउ ता पर अपडेट कोन करी मु बुझि पानी सर. सीट देखो प्रिलिम्स पे मु गोटे पठेछि मेंस पे पठेछि. हां सर सेटा सो सी प्रिलिम्स एंड मेंस रे अधिक रु अधिक फैक्ट्स जाक अछि आ भी बहुत अलग जिनस जाक अछि. इफ यू विल स्टडी केयरफुली तो यू विल गेट टू नो कि बहुत केते जिनस अछि जो जिनस को मु लिखे नहीं इन द नोट्स बट इट इज देयर इट इज इम्पोर्टेंट. यू शुड एक्चुअली ताको अपडेट करके लिखिया कथा कौन पे इटा जरूरी. एट द एंड ऑफ द डे जो पीडीएफ जाक मैं पठाऊँगी सब पीडीएफ जाक जो मिसेबे सो एटलिस्ट 200-300 पेजेस हो. सो 300 पेजेस को डायरेक्टली पढ़ी की रिवाइज कराटा इट्स इम्पॉसिबल जिनस गुड दिन पूर्व बिकज खाली हिस्ट्री पढ़ियार ना आमको प्रिलिम्स आग दिन कि मेन्स आग दिन खाली हिस्ट्री ना आमर बहुत गुड़ाए जिनस अच्छे हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमिक्स साइंस एंड टेक एनवायरनमेंट जियोग्राफी ये सब जिनसर जदि आप खाली पीडीएफ जाक पढ़े तो रिवाइज करें नहीं. सो जिते आप गोटे निजर कनसाइज नोट्स तैयारी करेंगे ताकू ही रिवाइज करेंगे टोटल पीडीएफ पढ़ी की जापारे नहीं एंड विदाउट रिविजन से जिनस रिकॉल भी करेंगे नहीं एग्जाम हॉल रे तो पर जाकि पुणी असुविधा हे. तो एबे टिके अधिक कष्ट पढ़िया को पड़ो. ओके सर को सर बुझी पानी सर मु एक्चुअली एटा तो अटेंड सुनुची क्लास नोट
तापर आपण जो पीडीएफ सेटा को फॉलो करती आ तापर कोन कहि अरे जो पीडीएफ पढ़ुचंती से पीडीएफ को पढ़ी की अबे एबे हमर क्लास सरिला कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर यू गो सी द पीडीएफ ऑफ इंडस्ट्रियल फेज देयर इज कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर ओके एंड रीड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर भल से पढ़ी की बुझिया पे चेष्टा करंतु एंड बुझी की चेष्टा कला पर जो जिनस लागुची कि जोटा कि हमर नोट्स रे मिसिंग अछि ताको अपडेट करिवे ओके सो फॉलोइंग फैक्टर्स एनकरेज कमर्शियलाइजेशन कौन कौन फैक्टर्स थिला जो जिनस कमर्शियलाइजेशन को फेवर कला माने अधिक रु अधिक कमर्शियलाइजेशन हेबा पे मजबूर हो गले लोक माने व्हाई फर्स्ट रीजन वाज द एक्सऑर्बिटेंट रेट ऑफ रेवेन्यू जो नोट बनना है अपन कोचिंग अपडेट करिए पे ता जगह नेना पेस्ट करिए पे जो अपडेट सॉल्यूशन सेटा पे तो मु आगु कही जदि आप फर्स्ट क्लास दुई तीन टा क्लास मोर अटेंड करथिले मु कही कि एबे जो क्लास रे करतंती नोट्सटा से नोट्सटा एक्चुअली गोटे रफली नोट्सटा करंतु तापरे आउ गोटे नोटबुक तैयारी करंतु जोटा कि आपण अपडेट करिकी ई नोट्स प्लस मोर पीडीएफ रो जहाँ भी पढ़ुचंती ताकू मिसे की अपडेट करिकी तापरे आउ थरे गोटे नुआ नोट्स गुटे करंतु मुई जिनस स्टार्टिंग फ्रॉम बिगिनिंग क्लासेस रे सब जिनस कहि तो टाइम पड़ेगा ना हिस्ट्री तो एते किते नोट बनेबो सेमिति कले हेबनी बुझले ना आपण सेमती जो भाबुचंती मेंटालिटी रे सिविल सर्विसेस आपण को क्लियर ही परियो हम कहि दिउ टाइम पड़ौची टाइम एक्चुअली समस्त पाखे लिमिटेड अच्छी कष्ट टी पढ़िया को पड़ो नोट्स तैयारी करिया को पड़ो ओके सो ई मु 100% बेट करी कहीं भी जड़े एमती गोटे नोट्स देदेवे आपन को क्लास रे लिखे लिखे ओके मु एमती कहनी क्लास रे लिखे एमती जो पीडीएफ तो एमती सब सेंड करदेवे बट क्लास रे लिखे लिखे कहीदेवे कि सेतिकी 100% सेतिकी पढ़ंतु एंड सेतिकी रे सब क्वेश्चंस पळे आसीबो तो जदि किए कहूँ मैंने से पूरा मिछ कथा कहूँ नहीं सर सेटा आपण देवर को ठीक डायरेक्ट देखो सर हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज करी से अनुसार हमें नोट बनउ देखो अरे मो कहता तो प्राय समय मॉडल मुगल इनकार प्राय आसी क्वेश्चन जहाँ अधिक आम 5-6टा क्वेश्चन आसूची प्रति ईयर मीट एक्सर अनुसार ये जिनस सब तापर से कथा आपण कहउछन कि नोट बने आसे सब नोट बनी सारे पर कोन से ट्राउ पेज नाही ना नोट बने पे ऐड करिया पे जरे तापर आपण कहउछन आ गोटे नोट माने क्लास रो हम बनौ छ आपण क्लास रो नोट पढिन से बनौ छ बट ता पते जो पर्टिकुलर नोट माने नोट्स पूरा फॉर्मेट नोट बनेला को आसे पेज नाही ना ये खाता से कत नोट करते हो ये करियो हां सेटा आपण कहउछन रिवीजन हे छी कोमरो ओके योर विश ओके यू कैन मु जहाँ भल जिनस गुडी कहली आपन को फॉलो करियर अछि न करियर अछि दैट्स अप टू यू ओके मु ता पई फोर्स करि परिबिनी आपन को आपन कर इच्छा जदि आपन कर ही जाउछि एतिकी रे देन फाइन किछि असुविधा नै मेन मोटो कोन हमकु एग्जाम क्वालिफाई करियर अछि जदि एतिकी ही जाउछि सो यू कैन कंटिन्यू तो फर्स्ट रीजन इज एक्सऑर्बिटेंट रेट ऑफ रेंट रेवेन्यू so because rate of land revenue was excess so because तांके कलेक्ट करूथिले तो पीजेंट्स मैंने भी जानी गले कि मु जदि कमर्शियल क्रॉप्स जदि ग्रो करू नहीं तो सी वैल्यू क्रिएट करि परिबी नहीं एंड सी वैल्यू जदि मु क्रिएट करि पाली नहीं तो मु अधिक जो रेट रेवेन्यू जो लैंड रेवेन्यू अछि ताको मु पुनी देई परिबी नहीं सो जानी कि भी से माने एक्चुअली तापरे पल्सेस हैला कि मिलेट्स हैला ओके ज्वार बाजरा ई सब जिंस जो प्रोडक्शन होतला सी सब जिंस कमी गला एंड जो जिंसर अधिक पैसा डाबू थिला सी जिनस को प्रोड्यूस करा स्टार्ट कले तो फर्स्ट रीजन ओके एक्सऑर्बिटेंट रेट ऑफ लैंड रेवेन्यू द सेकंड फैक्टर विच एनकरेज कमर्शियलाइजेशन वाज द रॉ मटेरियल फॉर ब्रिटिश इंडस्ट्री बिकज ब्रिटिश पॉलिसी भी एमती से माने डिजाइन करूथिले कि जो ब्रिटिशर्स मानन को जो रॉ मटेरियल दरकार तांकर इंडस्ट्री पई से जिनस को प्रमोट करा होतला तो बिकॉज ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द रॉ मटेरियल फॉर ब्रिटिश इंडस्ट्री कमर्शियलाइजेशन वाज एनकरेज सर दिन नंबर 20 के कौन था सर कौन कहबी ये जो पॉइंट रॉ मटेरियल फॉर ब्रिटिश इंडस्ट्री ब्रिटिशर्स मानक इंडस्ट्री रे जो रॉ मटेरियल रिक्वायर होतला सी जिनस को एक्चुअली से भावुले कि इंडिया रू नहीं नेकी जीवा ओके सो अधिक रू अधिक जो प्रोडक्ट इंडस्ट्रीज रे रिक्वायर्ड थिला ब्रिटिश इंडस्ट्रीज रे
सी प्रोडक्ट को इंडिया रे ग्रो करिया पई से माने प्रमोट करूथिले बिकज जो कंपनी प्रमोट करूथला प्रेशर करूथला लोक मानकू कि तमे ई क्रॉप्स जाको प्रोड्यूस करो ओके जेमती कि आमे बहुत गुड़ा देखिबा फर्दर कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिस्टम थिला 3 कठिया सिस्टम 3 कठा जमी जे एक्चुअली गोटे कठा जमी रे 20 जो 20 पार्ट्स ऑफ द लैंड सीटी खाली इंडिगो प्रोडक्शन करियार थिला सो डिफरेंट डिफरेंट जगह रे एमिति फोर्सफुली तांके कहले कि नहीं ये सब जिनस तुमको प्रोड्यूस करिया को पड़िबो ही पड़िबो ओके सो बिकज ऑफ दैट पॉलिसी से माने सेमती प्रोडक्ट्स माने जो प्रकार पॉलिसी थिला से माने कहतले कि तुम जगह अच्छी तो तुम एतिकी जगह रे तुमको जो जिनस इंडस्ट्रीज को दरकार तांकर इंडस्ट्रीज को दरकार सेटा तुमको प्रोड्यूस करिया को पड़िबो ही पड़िबो जेंति कि इंडिगो थिला इंडिगो डेस्पाइट जदि कल्टिवेट कल तो इंडिगो जदि प्रोड्यूस करिवो तो सी जगह एक्चुअली बंजर ही जाए तार फर्टिलिटी पड़ाए बट हेले भी से को फोर्स कर जाउतला कि तुम ये इंडिगो प्रोड्यूसन ही कर कौन पे बिकज से को दरकार थिला तांकर इंडस्ट्रीज को दरकार थिला सो सेकेंड रीजन was like that. Third reason, the grains for growing number of towns in Britain. So Britain रो भी population बढ़ुची ओके एंड से माने सेठी फूड क्रॉप्स प्रोडक्शन करू नाहांती से माने देखुछंती फूड क्रॉप्स एबे देखंतु हमर गुटे केजी राइस तैयारी करिया पई यू गो एंड सर्च इन गूगल यू विल सी एटलीस्ट 5000 लीटर्स वाटर इज रिक्वायर्ड 5000 लीटर ओके सो से माने ब्रिटिशर्स बाहर कंपनी माने कोन करछंती राइस को डायरेक्टली हमर अफ्रीकन एंड एशियन कंट्रीज रु इंपोर्ट कर दउछंती जे कि लो वैल्यू प्रोडक्ट एंड वाटर को तांके लॉस करू नाहांती वाटर को तांके गोटे लीटर पानी को 20 टका रे बिकी दउछंती इफ यू सी सो से माने एक्चुअली कौन करथिले जो ब्रिटेन रे जो नंबर ऑफ टाउन्स बढ़ुला एंड बिकज ऑफ दिस नंबर ऑफ टाउन से माने सीडी एक्चुअली खाली कमर्शियल क्रॉप्स ऊपर बेसी ध्यान दउथिले जो जिनस रे कम पानी यूज हेबो अधिक पैसा यूज मिलिबो सो से माने फूड क्रॉप्स डायरेक्टली इंपोर्ट करथिले इंडिया रू तो बिकज जो ग्रेन्स जाक रिक्वायर्ड होता ब्रिटेन रे अधिक एंड सी ग्रेन्स को तांके इंडिया रू ही इंपोर्ट कर दउथिले सो दैट्स व्हाई कमर्शियलाइजेशन को एनकरेज करा जाइथिला इट वाज आल्सो अनदर फैक्टर ओके व्हिच एनकरेज कमर्शियलाइजेशन फोर्थ नंबर पॉइंट सर फास्ट पॉइंट का दिए थे हैं सर फास्ट पॉइंट का दिए थे एक नंबर पॉइंट है से पई कहूची अटेंटिवली सुनंतु आपण माने सब थर्ड नंबर पॉइंट जाऊ जो फर्स्ट नंबर पॉइंट बिकॉज ऑफ द रेट ऑफ लैंड रेवेन्यू अच्छा किए कहबो हु विल एक्सप्लेन दिस बाकी सब तो सुनुथुला ना नो वन रामेश्वर ओके रामेश्वर से किए भी बुझ पाले नहीं फर्स्ट नंबर पॉइंट सो स्ट्रेंज मन को लेट ऑफ टेक एन एग्जांपल कि गोटे व्यक्ति अच्छा से मैंने चाष कर ओके सो ब्रिटिशर्स मानकर ब्रिटिश गवर्नमेंट तांको कही कि तुम्हें जो लैंड अच्छी से लैंड रू मते 50 रुपीज तुम्हें मते रेवेन्यू तुमको देवार अच्छी वर्ष को ओके एंड से जो चाष करुच्ची मनकर धान चाष करुच्ची एंड धान चाष करी तार मनकर 80 टंका ही एक्चुअली तार वर्ष को तार मनकर इनकम आसला एंड से जिनस 50 टका देव क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट को सो ताकू लाभ केते 30 रुपीज सो ये फार्मर भाविबो कि मु जो राइस प्रोडक्शन करुच्ची से राइस प्रोडक्शन ठीक अच्छे मुझे वैल्यूएबल कैश क्रॉप जदि प्रोड्यूस करी आई तो मुझे 80 टका कमाऊँगी मुझे 160 रुपीज कमेबी एंड ये 50 रुपीज जो देवार अच्छे ब्रिटिश कंपनी को से 50 रुपीज देवी तो मत 110 टका मिल एंड बेले बेले कौन होता कि रेट ऑफ रेवेन्यू एत अधिक थिला कि से बाध्य होइकी तांकर जो मिलेट्स प्रोडक्शन थिला कि फूड क्रॉप्स तांकर थिला से जिनस न करिकी तांके कमर्शियल क्रॉप्स तक प्रोड्यूस कर स्टार्ट कले ओके सो दिस वाज द फर्स्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर विच एनकरेज कमर्शियलाइजेशन बिकॉज ऑफ द एक्सऑर्बिटेंट रेट ऑफ लैंड रेवेन्यू तो पीजेंट्स माने मजबूरी रे सी जिनस कमर्शियल क्रॉप्स को ही प्रोड्यूस कर स्टार्ट कले
ओके कविता बुझिएला आज्ञा सर आज्ञा सो थर्ड इज grains for growing number of towns in Britain. Next fourth reason was development of modern transport next one is development of modern transport and communication because of this modern transport system जो road railway even से टाइम रे गोटे कैनाल थिला स्वेज कैनाल जियोग्राफी जो वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ी थे तो स्वेज कैनाल रो ओपनिंग 1869 रे जो हैला सो जो एरिया तांके बुली की जाउथिले सो मनेकर एटा होचे हमर 6टा कंटिनेंट सो एटी एक्चुअली यू विल सी दिस इज अफ्रीका दिस इज इंडिया दिस इज एशिया सो ई थ्रू एक्चुअली गोटे स्वेज कैनाल अच्छी तो अर्लियर जो स्वेज कैनाल नाला तो एमती बुलिकी जाऊे बट स्वेज कैनाल जो आसला डायरेक्टली एमती जो कनेक्टिविटी आसला तो आराम से जल्दी एबे कम्युनिकेशन होची बा जल्दी ट्रांसपोर्ट ही जाऊँगी ब्रिटेन एंड इंडिया को जल्दी कनेक्ट ही जाऊँगी एंड बिकज ये जल्दी जो कनेक्ट ही जाऊँगी से मैंने कहले कि बहुत भल तो जल्दी सामानटा पलि आसो ब्रिटेन रु इंडिया को पलैब इंडिया रु ब्रिटेन पलि आसो तो जो मॉडर्न ट्रांसपोर्ट मॉडर्न कम्युनिकेशन बिकज एंड गाँ गली रे भी रेलवे ही जाइला तो डायरेक्टली माल गाड़ी रे लदी दियो एंड तापर डायरेक्टली पोर्ट को पठे दियो पोर्ट रु डायरेक्टली शिपिंग इंडस्ट्री एंड तापर डायरेक्टली ब्रिटेन को सो बिकज ऑफ दिस ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन आल्सो कमर्शियलाइजेशन है जदि ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन हो पार ना लोक भाभी भी ना था ये सब जिनस कि कमर्शियल क्रॉप्स कहीं इंडिया रू तापर ये पठेबा बिकज ट्रांसपोर्ट ही ना हो पार ना भलसे तो जमती करमती करूँ तो कमर्शियलाइजेशन हो पार ना बट बिकज ऑफ दिस मॉडर्न ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन एंड इट वाज also possible commercialization of agriculture. Okay, so mainly actually if you see if this is British industrialist कि ब्रिटेन रे जो इंडस्ट्रीज जे खुली चंती ओके एंड दिस इज इंडियन एग्रीकल्चर so what we are doing we are providing raw material and we are becoming a market of finished goods. Okay, so next देखिबा कि इम्पैक्ट कौन पड़ेगा बिकज ऑफ दिस कमर्शियलाइजेशन व्हाट इज द इम्पैक्ट और लिमिटेशन एका सहित लिखि दियंतु. ओके, इम्पैक्ट और लिमिटेशन मेनली जो इम्पैक्ट थे सब नेगेटिव इम्पैक्ट दैट्स व्हाई वी आर सेइंग these are the limitations. Give the heading impact or limitation. The first impact is the monetization of agriculture. The monetization of agriculture और monetization ही गला. Second impact is our self-sufficient economy. Our self-sufficient village economy जो कि हमें सस्टेनेबल थिलू interconnected with world economy. Our self-sufficient village economy interconnected with world economy.
Next third, but this is not the third impact, this is the limitation. Okay, third वाला जोड़ा होची negative limitation. Here the colonial government encouraged only those crops which were required in Britain तो जोड़ा ब्रिटेन रे रिक्वायर्ड थिला सेही क्रॉप्स को ही एनकरेज कले. सो दैट इज द थर्ड इम्पैक्ट एंड इट इज ए लिमिटेशन एज वेल. Ramesh sir, put down your hand. Next impact, right? For millions of Indian peasants, it was a forced process. For millions of Indian peasants, it was a forced process. And because से मैंने फोर्सफुली करते तो बहुत गुड़ा रिबेलियंस जाक देखा मिल. अब नेक्स्ट पीडीएफ रे मुझे पीजेंट रिबेलियन एंड ट्राइबल रिवोल्ट जाक ही पठेबी जहाँकि प्रिलिम्स इंपोर्टाट से. एंड ये सब जो फोर्स प्रोसेस लगे ही बहुत गुड़ा पीजेंट रिवोल्ट भी होती विच इज अगेंस्ट दिस कॉलोनियल गवर्नमेंट. Okay, next impact or limitation is under a colonial government whosoever used to reap maximum benefit from it or from commercialization of agriculture shifted his burden on the head of his subordinate. जल्दी जल्दी देखो. Okay, under a colonial government whosoever used to reap maximum benefit from it shifted his burden on the head of his subordinate. आपको एक्सप्लेन करूँ, डोंट वरी. गोटे फ्लोचार्ट गोटे लिखु करूँ. सो जिनस होता कौन प्रोसेस कौन होता सबुठ तल लेवल रे थिले किए पीजेंट्स माने जे कि कल्टिवेशन करूले. ओके, एंड से मानको वेरी लो प्रॉफिट मिलूला, वेरी लो प्रॉफिट. एंड तांकर ऊपर किए थिले मर्चेंट्स माने थिले. मर्चेंट्स छोट छोट मर्चेंट्स कम मनी लेंडर. मर्चेंट भी थिले एंड मनी लेंडिंग भी कर दूसरे. मेनली पीजेंट्स मान पाखे जदि पैसा ना तो से माने
सेतବେଳେ तो एमएसपी थिला एमएसपी एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ दिस इंस्टॉलमेंट जो गवर्नमेंट पैसा दूची कालिया योजना एंड ऑल सो सेतବେଳେ नथिला सो से माने डायरेक्टली मनी लेंडर्स पाखे जाउथिले जदि पैसार दरकार होतला सो ई मर्चेंट्स माने ही छोटो मर्चेंट एंड मनी लेंडर ता ऊपर थिले बड़ बड़ होलसेलर मर्चेंट जाको एंड ता ऊपर थिबे एक्सपोर्टर्स से माने देबे एक्सपोर्टर्स को एंड एक्सपोर्टर्स माने हाई प्रॉफिट मारुथिले हाई प्रॉफिट एंड दिस एक्सपोर्टर तापरे शिपिंग इंडस्ट्रीज को पठे दो शिपिंग इंडस्ट्रीज एंड तापरे आमर जो भी ग्रेन अच्छी से इंटरनेशनल मार्केट को पड़ेगा ओके सो पीजेंट्स रु मर्चेंट कम मनी लेंडर तापरे मर्चेंट्स तापरे ताको नौथिले तापरे एक्सपोर्टर्स माने एक्सपोर्ट करुथिले तापरे इंटरनेशनल मार्केट को जाउथला तो ये सेंटेंस जो आमे लिखिलु कि अंडर ए कॉलोनियल गवर्नमेंट whosoever used to reap maximum benefit from it shifted his burden on the head of his subordinate तो ये पूरा सिस्टम रे जहाँ को भी अधिक प्रॉफिट दरकार जमती कि एक्सपोर्टर्स से माने प्राय कौन करते तांकर जो बर्डन थिला ताकू तार तले सबऑर्डिनेट्स लेवल को पास ऑन कर दोथिले माने कौन कि आमको अधिक प्रॉफिट पाई एमाने एक्चुअली तांकर तलर लोक को कम पैसा दोथिले ये ता तल लोक को कम पैसा दोथला एंड ये ता तल लोक को कम पैसा दोथला तो ये सब जिनस पीजेंट्स माने बिचारा तांको कम ही पैसा मिलुथला लास्ट रे एंड से मानकर ही एक्चुअली जो प्रॉब्लम अधिक रही जाउथला एंड तांके यूजली इनडेप्टेड ही होते ऋण अधिक हो जाउथला सो दैट इज आल्सो ए लिमिटेशन एंड द इम्पैक्ट ओके नेक्स्ट इम्पैक्ट लिखंतु production of crops case crops right production of case crops affected production of case crops affected the production of coarse grain जोटा कि आमर ज्वार बाजला मिलेट्स एंड ऑल कोर्स ग्रेन ब्रैकेट देखो पुअर मेन्स डाइट माने गरीब लोक मानकर खाद्य कोर्स ग्रेन प्रोडक्शन ऑफ केस क्रॉप अफेक्टेड द प्रोडक्शन ऑफ कोर्स ग्रेन केस क्रॉप अधिक होगला कोर्स ग्रेन कमी गला ओके देयरफॉर it encouraged the famine and hunger therefore it encouraged famine and hunger So this is about commercialization of agriculture. Okay. का को बुझेला जस्ट थम्स अप बुड़ दियंतु ओके गुड सो कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर पर आम इंडस्ट्री ऊपर देखा इंडस्ट्री उपरे कौन होता डिक्लाइन ऑफ इंडस्ट्री जाक लोकल इंडस्ट्री सब डिक्लाइन हो जाता ओके सो नेक्स्ट आम कौन पढ़ा डी इंडस्ट्रियलाइजेशन
डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कौन है फास्ट बुझिया इंडस्ट्रियलाइजेशन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ब्रिटिशर्स मेनली जो ब्रिटिश एटा जदि हमर ब्रिटेन तो ब्रिटेन रे एक्चुअली कौन है से टाइम रे बहुत गुड़ा सब इंडस्ट्रीज जाक सेटअप है तो सही इंडस्ट्रियलाइजेशन है बट यही आमर इंडिया रे जो छोट छोट इंडस्ट्री थिला हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री सेटा सब डिक्लाइन हो गला बिकॉज ऑफ द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट तो ये छोट छोट इंडस्ट्री जो डिक्लाइन हो गला ताकू आमे कहूँ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गला ओके सो मेनली राइट द डिक्लाइन ऑफ handicraft industry the decline of handicraft industries in India okay so तार reason कौन what are the causes behind that right what are the causes what are the reasons behind this deindustrialization the first cause is right the Charter Act of 1813 Charter Act of 1813 why Charter Act of 1813 if you can remember the provisions of Charter Act of 1813 मु दुई तीन आपन को कहि थी कि सी टाइम रे मेनली सबू कंपनीज को मेनली जो कंपनी रो मोनोपोली राइट्स जो थिला एक्सेप्ट द टी एंड ट्रेड विथ चाइना बाकी सी मोनोपोली राइट सरीगला एबे ब्रिटेन रु कहीं भी जाइकी कंपनी खोली पारिबो ब्रिटेन रो को भी इंडस्ट्रियलिस्ट जाइकी निजर माल बिकी पारिबो खाली ईस्ट इंडिया कंपनी रो मोनोपोली आउ रहिला नहीं अलगा अलगा जो कंपनी अछंती अलगा कंपनी जोड़ा कि ब्रिटेन रे अछंती से माने भी चाहिले से इंडस्ट्रियलिस्ट माने भी चाहिले से माने इंडिया रे आसी तांकर प्रोडक्ट को बिकी पारिबे एंड बिकॉज ऑफ दैट पॉलिसी समस्ते तांकर प्रोडक्ट को आसिक ये बिकिले आउ इंडिया को एज ए मार्केट यूज कले ओके जमी एवं चाइना रो बड़ मार्केट इंडिया से तार सब प्रोडक्ट को डंप करुच्ची इंडिया को सिमिलरली सो ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को इंडिया मार्केट रे डंप करा होतला सबू ब्रिटिश रो तैयारी होतवा जिनस जाक इंडिया को डंप करा होतला एंड सी सबू प्रोडक्ट जो डंप हो जाउतला बा सबू मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इंडिया रे पळा आस्तला तो आमर जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट रो डिमांड कमिगला ओके तो राइट द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 गोटे हाइफेन दिंतु लिखु ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स the British manufactured goods were dumped to Indian market and it adversely affected handicraft industries. It adversely affected handicraft industries. The Charter Act of 1813, by which British manufactured goods were dumped to Indian market, it adversely affected the handicraft products or handicraft industries. So first reason, okay. Now second reason of deindustrialization is so Indian products were heavily taxed. Indian products were heavily taxed in Britain. The Indian products were heavily taxed in Britain. So मु कहली कि मेनली आमर जो प्रोडक्ट थिले टिके जो भी से माने कम्पीट करूथिले तो सी कंपटीशन सरी जाउथला केमती बिकॉज सी प्रोडक्ट जेतबे ब्रिटेन रे जाउथला ता ऊपर टैक्स लगे दिया जाउथला आई विल गिव यू एन एग्जांपल ऑफ इंडियन कैलिको गोटे कपड़ा इंडियन कैलिको बहुत डिमांड थिला इंडियन कैलिकोस रो
इंग्लैंड रे एंड इंडियन कैलिकोस जेतोले हमर इंडिया रु 1824 रो कथा जेतोले इंडिया रु आमे एक्सपोर्ट करथुलु ब्रिटेन को तो इंडियन कैलिकोस उपरे 67.5% रो ड्यूटी लगे दूसरे ओके सो केते माने ड्यूटी देखंतु प्लस आमर आ गोटे जिनस थिला बहुत डिमांड रे थिला इंडियन मुस्लिम क्लॉथ वेरी फाइन क्लॉथ ई क्लॉथ जेतोले एक्सपोर्ट होतला इंडिया रु इंग्लैंड ता उपरे पुनी 37.5% रो ड्यूटी लगे दोथिले सो आमर इंडियन प्रोडक्ट उपरे अधिक ड्यूटी लगे दोथिले अधिक टैक्स लगे दोथिले ओके बट सियाडू जो प्रोडक्ट आसुला ता उपरे किसी भी टैक्स लगो नथिले सो वन साइडेड फ्री ट्रेड चलीथिला आम उपरे एते टैक्स आउ तांको माल उपरे किसी टैक्स नहीं सो इंडियन प्रोडक्ट जो एते हेवीली टैक्स हैला तो आमर जो मार्केट रे जो भी डिमांड थिला सेटा कमिबो ही रेट बढ़ी जीवो सो इंडियन प्रोडक्ट्स पर हेवीली टैक्स इन ब्रिटेन तो आमर डिमांड जेहेतु कमी जीवो तो आमर जो इंडस्ट्रीज रे जो अधिक लोक मान थे ताको अनएम्प्लॉयमेंट करिया को पड़िबो बिकॉज डिमांड नहीं मार्केट रे से जिनस बिकु नहीं जिनस जाईकी सो आमर इंडस्ट्रीज तो डिक्लाइन हेबो ही सो इंडियन प्रोडक्ट्स पर हेवीली टैक्स इन ब्रिटेन द सेकंड रीजन फॉर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन नेक्स्ट थर्ड रीजन राइट दो थ्रो railway even a remote area of India were penetrated through railway even remote area of India were penetrated माने रेलवे जोगु आमर इंडिया रो जेते भी विलेजेस जेते भी गाँ गली सबू पेनिट्रेट होगला इंटीग्रेट होगला जहाँ माध्यम फिनिश्ड गुड्स गाँ गाँ को पहुँची गला सो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्टा तापर बढ़ी पारा नहीं बिकज फिनिश गुड्स मिल जाऊँगी सस्तार मिल जाऊँगी लोकर घरे घरे पहुँची जाऊँगी नेक्स्ट रीजन राइट ब्रिटिश कंपनी conquered Indian states British company conquered Indian states so Indian handicraft lost its assured market सो बहुत गुड़ाए सब बिजनेस जो हुए माने बिजनेस चली थाए तो आमर गोटे एस्यूर्ड मार्केट थाए कि एमाने तो आमर जिनस किणवे ही किणवे ओके सो मो पाखे गोटे प्रोडक्ट अच्छी मु बिकुची जदि मार्केट रे तो मोर गोटे रेगुलर कस्टमर थे कि एमाने तो किणवे ही किणवे बट जो आमर जो इंडिया रे हैंडीक्राफ्ट मानकर जो रेगुलर कस्टमर थिले राजा महाराजा तांकर कोर्ट रो जेते भी एम्प्लॉय ओके सीठर लोक मैंने सेटा तांकर एस्यूर्ड मार्केट थिला कि से माने एक्चुअली ऑर्डर करूथिले सेटा चली आसला बट जेहेतु ब्रिटिश कंपनी जिते से जगह को कैप्चर करदेले तो राजा महाराजा आउ नहांती कि सेठी जो कोर्ट रे जो लोक मैंने रहिबे से माने नहांती ब्रिटिश रेसिडेंस पळाइला ब्रिटिश रेसिडेंस रे ब्रिटिशर्स मानकर जिनस पळाइ आसिला ब्रिटिशर्स मानकर लोक मैंने पळाइ आसिले एंड सो तांकर जो एस्यूर्ड मार्केट थिला से एस्यूर्ड मार्केट भी पळाइला ओके सो बिकॉज ऑफ दैट डीइंडस्ट्रियलाइजेशन भी होगला सो ब्रिटिश कंपनी कन्क्वेड इंडियन स्टेट्स सो इंडियन हैंडीक्राफ्ट लॉस्ट इट्स एस्यूर्ड मार्केट the last region right English education anyone can guess how English education promoted deindustrialization in India
Anyone? Hello. Don't say hello, directly start. Okay. सर ସେମାନେ ମାନେ ଇଂଲିଶ ଏଜୁକେସନ ଦଉଥିଲେ ଯୋଉମାନେ କି ମାନେ ଏମିତି ଏଜୁକେସନ ଦଉଥିଲେ ଇଂଲିଶ ଏଜୁକେସନ କରୁଥିଲେ ଯୋଉମାନେ କି ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଜିନିଷ ସବୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କାମରେ ମାନେ ଏମାନେ ହେଲ୍ପ କରିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବେ ସେ ଟାଇପର तो सीधा डी इंडस्ट्रियलाइजेशन केमती प्रमोट है? लिसन, इंग्लिश एजुकेशन जहाँ को मिल जहाँ को भी इंग्लिश एजुकेशन मिल तो जेनराली मूवीज भी देखी थे कि जे टिके पढ़ी गाँव में तो तार वो टेस्ट अलग हो जाए से इम्पोर्टेड प्रोडक्ट ही पिंधापी चेष्टा कर इम्पोर्टेड जिनस जाक को ही नापी चेष्टा कर सो जो इंग्लिश एजुकेशन जहाँ को भी मिल सी ग्रुप ऑफ इंडियंस रो एटीट्यूड चेंज हो टुवर्ड इंडियन प्रोडक्ट से मानकर एटीट्यूड हो कि आमको इंग्लिश एजुकेशन मिली सो आम इंग्लिश प्रोडक्ट यूज करूँ अधिक अधिक जिते संभव सो ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स रो अट्रैक्शन बढ़ी जाव ओके सो राइट इंग्लिश एजुकेशन gave birth to a group of Indians who were more कौन है mute yourself who were more attracted to British manufactured goods. ओके सो इटा आम रिजन पढ़ीचु आज कजेस पढ़ीचु डी इंडस्ट्रियलाइजेशन तार इम्पैक्ट भी देखा नेक्स्ट क्लास रे ओके एंड तापर आम अदर इकोनॉमिक पॉलिसी जहाँ भी जिनस अच्छी सी सब जिन भी आम डिस्कस करवा डोंट वेरी सो नेक्स्ट क्लास रे एबे पर्यंत किसी डाउट अच्छी पचारि पारे सो नो डाउट तो ठीक अच्छे नेक्स्ट क्लास आम आपको ही कंटिन्यू करवा इकोनॉमिक पॉलिसी को एंड तापर देखा सर रिकॉर्डिंग होई तो ये क्लासटा रिकॉर्डिंग होई आउ थे शुणिबे कि सर ना ना हां हाँ कहतु सर आप डेली जो वीडियो दौरान आउ गोटे प्रिलिम्स रो कैप्सूल्स बोली देले सेटा डिफरेंस कोन अछि सर सेटा ही तो बता पढ़ु पढ़े जानवे कौन डिफरेंस अच्छी प्रिलिम्स मुझे जो दूचे से खाली प्रिलिम्स रे बहुत गुड़ा फैक्ट्स जाक अच्छे बहुत गुड़ा फैक्ट्स अच्छी एंड सर्टकट रे अच्छी तो सी जिनस एक्चुअली प्रिलिम्स हेल्पफुल हम एंड मेन्स जो मॉड्यूल अच्छी ताइरे डिटेल एक्सप्लेनेशन अच्छी जोटा कि बुझे हेल्पफुल हम आउ मेन्स हेल्पफुल हम ओके सो मिसिबा नेक्स्ट क्लास रे ओके टिल देन अपडेट योर नोट्स ऑल द बेस्ट जय जगन्नाथ